फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ कि 125 प्लस हम सी टेट में किस तरह से स्कोर कर सकते हैं, क्या आपकी गलतियां होती हैं जिनमें सुधार करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किस तरह से आप 125 प्लस का एक अच्छा स्कोर जो है आप कर पाएंगे, आप सभी को पता है यहाँ पे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, कुछ बच्चे पेपर 1 देंगे, कुछ बच्चे पेपर 2 देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पेपर 1 है, आप सभी को पता है क्योंकि जो पेपर 1 है इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले नहीं दे सकते, और पेपर 2 बीएड और बीटीसी दोनों दे सकते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, आप सभी को पता है यहाँ पे भी 150 नंबर मतलब मार्क्स होते हैं और यहाँ पे 150 ही आपके क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर भी 150 ही आपके मार्क्स होते हैं और आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं। यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब इसमें किस तरीके से आपको जो है अपनी तैयारी करनी है, आप सभी को पता है यहाँ पे आपसे सीडीपी आएगी, साथ ही साथ ईवीएस आएगी, साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश या फिर संस्कृत चूज करने को आएगी। यहाँ पर कुछ बच्चों के पास इंग्लिश होगी, कुछ के पास संस्कृत होगी, और आपकी आएगी मैथ्स, और आपका यहाँ पे ये जो है आपको स्कोर जो है ये आपका दिलाएगा। यहाँ पर सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, इंग्लिश संस्कृत हुआ, मैथ्स हुआ, साथ ही साथ हिंदी हुआ। तो यहाँ पे ये सब जो है आपके सब्जेक्ट जो हैं ये पेपर 1 के लिए हैं। आगे बात करेंगे कि पेपर 2 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सीडीपी जो कि सेम आता है, आपका ईवीएस इसमें नहीं आएगा, इंग्लिश और संस्कृत आएगा। इंग्लिश और संस्कृत की अगर हम बात करें, साथ ही साथ यहाँ पे मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस या फिर एसएसटी है ना, या फिर आएगी आपकी सोशल स्टडी, और साथ ही साथ आपकी आएगी यहाँ पे हिंदी। तो यहाँ पे आपके ये सारे जो आपके सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हैं। और सीडीपी आपकी 30 नंबर की, इंग्लिश संस्कृत 30 नंबर की, एसएसटी मैथ साइंस आपकी 60 नंबर की, हिंदी आपकी 30 नंबर की। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सीडीपी यहाँ पे सब आपका 30-30 नंबर का आएगा। इंग्लिश संस्कृत भी 30 होगी, मैथ भी 30 नंबर की होगी, और हिंदी भी आपकी 30 नंबर की होगी। अब आप सभी को पता है कि इनमें से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछता है ना। सब में 15-15 नंबर की आपसे क्या पूछते हैं, पेडागोजी। अब तो पेडागोजी को आपको ब्रह्मास्त्र बनाना है सी टेट में। अगर हम सी टेट की बात करेंगे तो पेडागोजी को अपना ब्रह्मास्त्र समझना है, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो यहाँ पे अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, यहाँ पे खासकर यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एनईपी 2020, जिससे अभी लगातार लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और यहाँ पे 2022-23, इसको आपको कवर करना है। साथ ही साथ आरटी 2009, साथ ही साथ यहाँ पे जिन प्याजे जो है आपने देखा होगा हर पेडागोजी में पूछे जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिन पियाजे, कोहल वर्ग, जिन पियाजे हुए, कोहल वर्ग हुए,
यहाँ पे चौमास्की जी हुए, चौमास्की जी हुए, वाइगॉत्स्की, साथ ही साथ तो इनके सिद्धांतों को और इन्होंने क्या थ्योरी दी है इसको आपको अच्छे लेवल से यहाँ पे पढ़ना है। क्या थ्योरी दी है, यहाँ पे आपको सिद्धांत पढ़ने होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे इन्हीं से आपकी पेडागोजी पूछता है, साथ ही साथ आपको व्यक्तिक भिन्नता, है ना, यहाँ पे जो आपको टॉपिक जो है यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता पे आप फोकस करना है। व्यक्तिगत भिन्नता, रूढ़िवादी जो है, रूढ़िवादिता पर आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुभाषिकता इंपॉर्टेंट है, बहुभाषिकता, है ना, भाषा शिक्षण ऑल ओवर, ये जो टॉपिक हैं आपके, ये जो टॉपिक है आपका, यानी यहाँ पे हर सब्जेक्ट का आपको पेडागोजी जो है, हर सब्जेक्ट का आपको जो पेडागोजी है इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये सारा जो पेडागोजी है, हर सब्जेक्ट का जो पेडागोजी है इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आप लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर है, यानी लेटेस्ट में है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। इस टाइम पे आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है, यहाँ पे कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है। अभी कथन और कारण से रिलेटेड, तो इनकी आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो इन पर आपको फोकस करना ही है। साथ ही साथ आपको और क्या चीजें जो हैं वो ध्यान रखनी है आपका, क्योंकि बेस्ड है यहाँ पे एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड है चीजें। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि सीटेट का पेपर है एनसीईआरटी से ही आता है, तो आपको दो ही चीजों को हथियार बनाना है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ही हथियार बनाना है। यानी पीवाईक्यू से आपको क्या करनी है, यहाँ पर एनालिसिस करनी है, एनालिसिस पे जोर देना है, और एनालिसिस करके यहाँ पे आपको जो है टॉपिक वाइज जो चीजें हैं इनको कवर करना है। आप लोग बुक्स पूछते रहते हो, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ही आपके लिए रामबाण है। साथ ही साथ आप लोग जो गलती करते हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो सीटेट ओरिएंटेड है भी या फिर नहीं है, या फिर कहीं टेट का तो नहीं पढ़ रहे हो। सपोज दैट हिंदी में आप क्या करोगे, हिंदी में सपोज दैट अगर आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो ज्यादा ग्रामर पे फोकस, तो आप गलती कर रहे हो, है ना, तो आप गलती कर रहे हो। अगर यहाँ पे फोकस कर रहे हो ग्रामर पे, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसमें तो ग्रामर जो है वो नाम मात्र की पूछी जाएगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो, इन दोनों में अगर आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसमें सी टैट की अगर हम बात करेंगे, अगर सी टैट की बात करें तो ग्रामर नाम मात्र की पूछता है। जो ग्रामर है वो नाम मात्र की आती है। आपका आता क्या है, यहाँ पे आपके आते क्या है, आता क्या है, पैरा आता है, यहाँ पे दोनों ही जगह, यहाँ पे पैराग्राफ आता है, और चाहे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे और ऐड करते हैं संस्कृत, है ना, संस्कृत भी है, अगर जिन लोगों के पास, उनके लिए भी है ये।
तो यहाँ पे आपसे पूछता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर से ही आपसे ग्रामर पूछ सकता है ना, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, इसमें पैराग्राफ के अंदर से 2 पैराग्राफ आते हैं और इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी आप क्वेश्चन इसी में से ढूंढेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसी से ही सपोज दैट कोई आपका वर्ड आया पैराग्राफ में, उसका पूछ लिया समानार्थी या फिर विलोम, तो इस तरीके से आपसे ग्रामर पूछ लेता है, या फिर अनेकार्थी, एक शब्द कुछ भी है तो वो पैराग्राफ के अंदर से ही आपसे पूछता है। साथ ही साथ एक गद्यांश और एक काव्यांश आपका आता है, और सिर्फ आपकी जो 15 नंबर की है वो पैराग्राफ आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। तो फोकस किस पे करना है, यहाँ पे पेडागोजी पे, और पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, अगर आप ईवीएस की बात करें तो आपको यहाँ पे पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़नी है यहाँ पे 6 to 8, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पेडागोजी पे ध्यान देना है, बस इतना काफी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब आते हैं यहाँ पे हम अपने पेपर 2 पे, ठीक है। अगर हम पेपर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे एसएसटी की क्लासेस आपकी लगातार चल ही रही हैं। एसएसटी के लाइव सेशन यहाँ पे एग्जाम जंक्शन पे पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर हम सोशल स्टडी की बात करेंगे, पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सोशल स्टडी अगर जो है आपके पास सोशल स्टडी है तो पूरी 60 में 60 की जिम्मेदारी हमारी है। अभी आपकी लेटेस्ट जो है लाइव सेशन चल रहे हैं, लाइव सेशन जो सुबह एक होता है मॉर्निंग में यहाँ पे 11 AM पर, और यहाँ पे 7 PM पर। तो ये आपको लाइव क्लास देखने को डेली मिलेंगी, और यहाँ पे रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और इसमें आपको यहाँ पे PYQ, साथ ही साथ टॉपिक वाइज पूरी एनसीईआरटी, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी आपको, और सारे PYQs कराए जाएंगे। तो 60 में 60 की तैयारी जो है आप हम पर छोड़ दीजिए, एग्जाम जंक्शन पे छोड़ दीजिए। अगर आपके पास सोशल स्टडी है तो अब आगे बात करेंगे सीडीपी के बारे में। जो आपको फर्स्ट पेपर के लिए बताया वही यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे इंग्लिश और संस्कृत के लिए जो आपको फर्स्ट पेपर के लिए बताया वही अप्लाई होगा। हिंदी के लिए जो आपको फर्स्ट पेपर के लिए बताया है वही रणनीति आपको फॉलो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे अब बात आती है मैथ और साइंस की। तो मैथ और साइंस वाले बच्चे क्या करें? सोशल स्टडी का तो बता दिया मैंने, अब मैथ साइंस का आपको जो कंटेंट है कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PYQ, NCERT और बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपके आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे साइंस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे साइंस में आपका क्या आएगा, बायो आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, यही तो आएंगे। और ये सब मिला के यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे पेडागोजी भी आएगी। यहाँ पे टोटल आएंगे 30 नंबर के, जिसमें आपका इन सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होंगे प्लस पेडागोजी भी होगी, प्लस यहाँ पे 30 नंबर की आपकी मैथ आएगी। जो मैथ आएगी वो 30 नंबर की आएगी। मैथ्स में आपको क्या क्या फोकस करना है, सपोज दैट घड़ी वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है,
है ना। रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन जरूर आता है। प्रतिशत से जरूर क्वेश्चन पूछता है, प्रतिशतता से। साथ ही साथ आपको और कौन कौन से यहाँ पे सारणी से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, सारणी दी जाएगी और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब आपके आने ही हैं। अब इनकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है, इनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप तो PYQs देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, जब आप हमारे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे लाइव सेशन पे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे लाइव सेशन पे आ जाएंगे, लाइव सेशन पे। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे लाइव सेशन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको साइंस की, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे लाइव सेशन में तो आपको साइंस की महामैराथन, यहाँ पे मैथ्स की पेडागोजी ऑल ओवर, मैथ्स का कंटेंट, सीटेट का कंटेंट आपको ओवरऑल यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको ओवरऑल मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी हमारे एग्जाम जंक्शन पर ही। अभी आपकी जो लाइव सेशन हो रहे हैं वो सोशल स्टडी के हो रहे हैं। आपका मैथ साइंस का पूरा कंटेंट जो है, सारी वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पड़ी हुई हैं। आप लोग यहाँ से लेटेस्ट जो है आपका, आप वो कंटेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी जितनी भी यहाँ पर सीटेट में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर हैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइंस की क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस, ओवरऑल आपका पूरा जूनियर लेवल, अगर आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर लेवल की भी आपको यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी, सारी की सारी। मैथ्स जो है वो जूनियर लेवल में भी मिलेगी और प्राइमरी की भी मिलेगी आपको। और साइंस तो आपकी आती है नहीं प्राइमरी में, तो वो तो जूनियर लेवल में ही आपकी आएगी। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार आपको सारे मैथ्स के और साइंस के आपको क्लासेस मिल जाएंगे। मैथ्स की आपको धुआंधार सारी जो है क्लासेस यहाँ पे दी गई हैं, देख लीजिए। यहाँ पे ओवरऑल आपके जितना भी कंटेंट है मैथ का, आपके सीटेट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। आपको हमारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। एग्जाम जंक्शन पे आएंगे, लाइव पे आएंगे, आपको सब मिल जाएंगी सारी क्लासेस। तो आई होप कि आपको जो भी प्लानिंग बताई है, जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आप वो कर पाएंगे। और हमारी क्लासेस आप मैथ साइंस की भी देख सकते हैं। अगर आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे लेवल के वहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके सीटेट में बिल्कुल आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएंगे। यहाँ से आप पूरा कवर कर सकते हैं अपना मैथ और साइंस। तो यहाँ पे आपने जो भी प्लानिंग सुनी है, जो भी हमने बताया है, जिस तरीके से जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप टेट ओरिएंटेड तो नहीं पढ़ने लग गए, है ना। ऐसा मत करिएगा कि आप बस तैयारी करते चले जा रहे हैं, कंटेंट पढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो पेडागोजी ही आ रही है, तो आप कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करें। और साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी से जो आपका कंटेंट आ रहा है, चाहे एलसीएम हो, एचसीएफ हो, रेलगाड़ी के क्वेश्चन, इनके अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे और एनसीईआरटी बेस्ड जो है इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको एक अच्छा स्कोर देखने को अपना मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही क्लासेस और अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।